कौशाम्बी में समर्थ किसान पार्टी के तत्वाधान में किसान दिवस के अवसर पर जिला पंचायत परिसर मंझनपुर में किसान विधेयक की वापसी की मांग को लेकर सामूहिक उपवास किया गया। पार्टी नेता अजय सोनी के साथ पार्टी के कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी विधेयकों की वापसी की मांग को लेकर सामूहिक उपवास किया। इसके पूर्व पार्टी नेता अजय सोनी ने किसान दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगाए। साथ ही किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए तमाम कार्यों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने याद किया। समर्थ किसान पार्टी के तत्वाधान में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी अध्यादेश विधेयकों की वापसी की मांग को लेकर जिला पंचायत परिसर मुख्यालय मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में हम लोग सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक कई कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। उपवास से बैठने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार तत्काल तीनों किसान अध्यादेश विधेयकों को वापस ले। कोंच जालौन ग्वालियर से आ रहे ग्राम नरी के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था ग्राम नरी, तभी दाढ़ी गांव के पास हुआ हादसा। जीबी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मौके पर पहुंचे सुरही चौकी प्रभारी मदन पाल ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही में जुटे। मृतक के परिजन भी सूचना मिलने पर अस्पताल पर पहुंचे। मृतक का नाम दिनेश बरार पुत्र भगीरथ बरार निवासी नरी बताया गया है। अच्छा, कैसे मृत्यु हुई इनकी? ये सुबह दवाई लेने ग्वालियर गए थे। क्या नाम है इनका? इनका नाम दिनेश कुमार। अच्छा, कैसे हुई, क्या हुआ? जी दवाई लेने गए थे। हाँ। अब वहाँ से लौटे तो इनका जो है ये बता रहे हैं यहाँ पे, हमें तो अस्पताल में आके पता चला है कि इनका एक्सीडेंट दाढ़ी में हुआ है, दाढ़ी पे हुआ है। जालौन एसओजी व कोतवाली पुलिस ने अजनारी अंडरब्रिज से कोटरा जाने वाली सड़क से 100 कदम दूरी से शातिर बदमाशों को पकड़ लिया, जिसके पास से एक स्कूटी और 53 किलो गांजा बरामद किया गया है। बुधवार को सीओ सिटी ने खुलासा किया। पूछताछ के बाद गांजा तस्कर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने इनको जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष सुधाकर मिश्रा क्षेत्र में गश्ती पर थे। इसी दौरान एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को पता चला कि अजनारी अंडरब्रिज के पास शातिर गांजा तस्कर गांजा ले जाने की तैयारी में खड़े हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। उसके पास से 53 किलो अवैध गांजा और एक स्कूटी और 170 रुपए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए गांजा तस्कर ने बताया कि मामा कन्हैया लाल निवासी नया पटेल नगर चैरसी मोड़ उरई थाना कोतवाली उरई के माध्यम से बरहमपुर उड़ीसा शिलू से मंगवाता था और बुंदेलखंड के सभी जनपदों एवं बुंदेलखंड से सटे अन्य जनपदों में मांग के अनुरूप सप्लाई करने थे। ये बीती रात को एक अंतर जनपदीय गांजा तस्कर जितेंद्र कुचबतिया नाम से पकड़ा गया है। एक चोरी की स्कूटी पे लगभग 53 किलो गांजा ले जा रहा था। हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और कोतवाली उरई की पुलिस ने इनको पकड़ा है और मुकदमा लिख करके इनको जेल। पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे उरई क्षेत्र के मैकेनिक नगर के लोगों को आज उरई विधायक के प्रयास से पानी मिलना शुरू हो गया है, जिसके बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। उरई के कोंच स्थित मैकेनिक नगर में 20,000 की आबादी में एक सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ था। यह ट्यूबवेल पिछले 10 दिनों से खराब पड़ा था, जिससे इस इलाके के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने जाम भी लगाया था, जिनकी समस्या के निराकरण के लिए नगर पालिका और जल संस्थान द्वारा टैंकर भी लगाए गए थे, लेकिन समाधान फिर भी नहीं हो पा रहा था। इस समस्या की जानकारी जब उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा को हुई तो वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने जल संस्थान तथा उरई नगर पालिका ईओ को बुलवाया। इस समस्या का समाधान करने का हल निकाला। उन्होंने आसपास के इलाके में देखा जहां एक प्राइवेट ट्यूबवेल लगा हुआ था जो कई सालों से बंद पड़ा था। विधायक ने ट्यूबवेल मालिक से बात की, जिसके बाद उस ट्यूबवेल को शुरू करवाया गया। उरई विधायक ने बताया कि 20,000 की आबादी वाले क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से पानी की समस्या थी, लेकिन इस ट्यूबवेल के चालू हो जाने से 20,000 की आबादी वाले इस इलाके में पानी की समस्या का समाधान हो गया है।
माननीय विधायक जी ने दूरभाष पर संपर्क करके मुझे बुलाया गया ट्यूबवेल नज़दीक के पास, तो मैं वहाँ आया, देखा ट्यूबवेल 16 तारीख से बोर फेल हो गया था, इसका पानी की समस्या थी इस क्षेत्र में। तो यहाँ हमारे नलकूप के पास एक नलकूप प्राइवेट दिखाई दिया, किसी चच्चा का था, उस पर जो है जाके देखा गया, ट्यूबवेल चला के उसमें पानी निकला और उससे हम जोड़ के कल जो है पानी चालू इस मोहल्ले की चालू कर देंगे। जलापुर चाय का ट्यूबवेल पास में निजी ट्यूबवेल लगा हुआ है, उससे पानी 2 साल पहले आता था। एक बुजुर्ग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि बगल में ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल से पानी मिल सकता है। और उससे निश्चित रूप से जब उस ट्यूबवेल के मालिक बसीर चच्चा के पास गए, उन्होंने 1 मिनट में कहा आप ताला तोड़ दो, मेरा ट्यूबवेल चालू कर दो और ये जनता की समस्या है, इसको तुरंत दूर करो। तो उस ताला को तोड़कर उस ट्यूबवेल को स्टार्ट किया गया। मामला जनपद के उरई स्टेट रोड मोहल्ला राजेंद्र नगर वाल्मीकि बस्ती का है, जहां की निवासी गुड्डी ने अपने पड़ोस के रहने वाले छोटू और कैलाश के भांजे शिवम पर आरोप लगाया है कि वह अपनी छत पर चढ़कर प्राथिनी की पुत्री की नहाते समय फोटो खींच रहे थे, जिसका प्राथिनी व उसकी पुत्री आशा ने विरोध किया और फोटो खींचने से दोनों को मना किया। तो छोटू और शिवम प्राथिनी और उसकी पुत्री को गाली गलौज करने लगे। साथ ही छोटू, शिवम और कैलाश का भाई दीपक रश्मि के घर के अंदर घुस आए और प्राथमिक गलत भाषा में प्रयोग किया, मारपीट करने लगे। कैलाश व दीपक ने प्राथिनी के कपड़े भी फाड़ दिए। यह देखकर जब प्राथिनी का छोटा लड़का सौरभ प्राथिनी और उसकी बेटी को बचाने दौड़े तो उक्त लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की। इन लोगों की शिकायत प्राथिनी ने उरई कोतवाली में की, जहां से प्राथमिक निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद प्राथी ने आज पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर यशवीर सिंह के यहां इस बात की शिकायत की और न्याय के लिए गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हमारे साथ मारपीट की गई है। उन लोग द्वारा मारपीट की गई? बुधू, कैलाश, दीपक, उनके 2 लड़के, एक भांजा शिवम, छोटू, योगेंद्र कोतवाली में गए थे। तो सुबह से शाम तक बैठे शाम को मुकदमा दर्ज किया गया। जब हम कप्तान साहब के यहाँ बंगले पे गए, उसके बाद मुकदमा दायर किया गया। उसके बाद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मारा पीटा है। किसने मारा पीटा है? कैलाश ने, दीपक ने, बुधू ने, छोटू, शिवम। आपने इन लोगों की शिकायत कहीं और की है, कंप्लेंट करी है? कल सुने कोतवाली आए, कोई सुनाई नहीं है। डॉक्टरी कराई तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब बंगला हाथ में लगी, पीठी में लगी, बच्चन के 2 बच्चा में हाथे, 2 बच्चन के दावो बहुत मारे। देखिए 21 तारीख को घटना हुई है थाना कोतवाली उरई के राजेंद्र नगर मोहल्ले में। दोनों पक्ष आपस में मोहल्लेदार हैं और एक ही जाति को बिलोंग करते हैं। आपस में झगड़ा हुआ है जिसमें एक पक्ष को चोटें आई हैं। उनकी तरफ से FIR दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल की कार्रवाई भी पूरी हो गई इसमें। अब जो अभियुक्तगण हैं जिनके विरुद्ध इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, जिनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है, उनके प्रति साक्ष्य इकट्ठे करके उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।